बाजार की केचप भूल जाएं। आज हम बना रहे हैं घर पर आसानी से बनने वाली इंतहाई टेस्टी थिक एंड नेचुरल टमाटो केचप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल टेस्टी बाय। टमाटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 किलो टमाटर लिए, इनको अच्छी तरह धो लिया और छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। अब एक कढ़ाई लें, आप कोई सा भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं, उसमें सारे टमाटर डाल दें। अब 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट डाल दें। एक छोटे साइज की प्याज ली और उसको भी कट करके डाल दें। चम्मच की मदद से इन चीजों को मिक्स कर लें। सारी चीजें मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। इस बात का ख्याल रखें कि हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करना और आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें हल्की आंच पर टमाटर पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया था, फिर भी इसमें पानी है। ये सारा पानी टमाटरों का अपना है। अब हमने मीडियम आंच पर पकाते हुए ये सारा पानी खुश्क करना है। इस टाइम पर पानी सारा खुश्क हो गया और इस कंडीशन में टमाटर आ गए हैं। अब चूल्हे को बंद कर दें और टमाटर को ठंडा होने के लिए रख दें। जब टमाटर हमारे रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, तो इनको जूसर जग में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। जब तक मैं इन सारे टमाटर्स को जूसर में डालकर ब्लेंड करती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। टमाटरों को आपने इतना ब्लेंड करना है कि एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब आपने एक बारीक सी छलनी लेनी है और उसमें इस पेस्ट को अच्छी तरह छान लेना है। छानना आप में लाजमी है। छानने से ये होगा कि इसमें जो भी बीज या कोई भी छिलका वगैरह होगा वो निकल जाएगा और हमारा केचप बिल्कुल स्मूथ और टमाटर जैसा तैयार होगा। इसी तरह हमने ये सारा पेस्ट छान लेना है और जो बाकी टमाटर बचे हैं उनको भी हमने जग में डालकर पहले ब्लेंड करना है। उसके बाद छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लेना है। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से टमाटो केचप घर पर बनाएं और पूरा रमजान एंजॉय करें। अगर आप भी मेरी तरह घर पर टमाटो केचप बनाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इस तरीके से केचप आप तैयार करेंगे तो महीनों आपका केचप खराब नहीं होगा। पेस्ट हमने सारा तैयार कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप कढ़ाई को वापस चूल्हे पर रखते हैं और उसमें 1 चम्मच से रेड मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1.5 टीस्पून नमक डाल दें। अगर आप भी मेरी तरह परफेक्ट टमाटो केचप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है, तभी आपका टमाटो केचप बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अब इसमें आधा कप व्हाइट सिरका डाल दें और 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। अब इसमें 3 कप चीनी डाल दें। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने 3 किलो टमाटर लिए हैं तो 3 कप चीनी जाएगी और अगर आपने 2 किलो टमाटर लिए हैं तो 2 कप चीनी जाएगी। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अन्य चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। इसके बाद इसमें हमने 1 चुटकी टाठी डालनी है। टाठी डालने से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है केचप का, दूसरा टाठी केचप को खराब होने से ज्यादा अरसे के लिए बचाती है। अब इसमें हमने हाफ टी स्पून सोडियम बेंजोएट ऐड करना है। अक्सर लोग इसमें CMM पाउडर या गम यूज करते हैं, लेकिन हमने इसमें ऐसा कोई केमिकल ऐड नहीं किया। इस टाइम पर हमने केचप को बहुत एहतियात के साथ पकाना है क्योंकि इसमें अब बहुत से बबल्स बनेंगे और वो हमारे हाथों पर लग सकते हैं, इसलिए हमने कवर करके इसको बहुत एहतियात के साथ पकाना है। अगर आपको लगे कि आपके टमाटो केचप का कलर रेड नहीं आ रहा तो इस टाइम पर आप इसमें चंद ड्रॉप रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते। मैंने इस्तेमाल नहीं किया फूड कलर क्योंकि मेरे टमाटर रेड थे और मेरे केचप का कलर भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद मैंने थोड़ा सा केचप प्लेट में निकाला और प्लेट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया। इस तरह करने से केचप में से अगर पानी टपक रहा है तो मजीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और अगर पानी नहीं निकल रहा तो आपका केचप तैयार है। अब चूल्हे से हटा लें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद हमारा केचप इस कंडीशन में आ गया। आप इसकी थिकनेस चेक करें और देखें कि कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप केचप को किसी भी शीशे की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में डालकर फ्रिज में रखकर 2 माह के लिए इस्तेमाल करें। मेरे बताए हुए तरीके से आप केचप तैयार करें और अफ्तारी में एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।